हेलो एवरीवन, वेलकम टू तंत्रा। आज हम जिस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं वो है क्लास 10th के मैथ्स का पहला चैप्टर, जिसका नाम है रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स के अंदर हम बेसिकली देखते हैं कुछ टॉपिक्स, जिसमें एक है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इस पे क्वेश्चन आते हैं, और बाकी के भी पॉइंट्स हैं, जैसे कि प्रूव डेट वाले, प्रूव डेट कोई रेशनल इज इरेशनल। तो आज इस वीडियो में हम बेसिकली देखेंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा को। यूक्लिड डिवीजन लेमा को देखने से पहले सबसे पहले हमें यह जानना पड़ेगा कि लेमा कहते किसको है। सबसे पहले लेमा कहते किसको है। तो लेमा किसको कहते हैं? कोई भी प्रूवन स्टेटमेंट, कोई भी प्रूवन स्टेटमेंट जिसको यूज किया जाए अनदर स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए। एनी प्रूवन स्टेटमेंट यूज्ड अनदर स्टेटमेंट, अनदर स्टेटमेंट। इसके अंदर आता है मेरा यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा के अंदर यूक्लिड डिवीजन लेमा बेसिकली है क्या? तो इसमें कहा जाता है कि अगर दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं ए एंड बी, सच दैट, इसमें ए ग्रेटर देन बी हो सकता है, बी ग्रेटर देन ए हो सकता है। ये आपको देखना होगा क्या कहता है। तो अगर ए ग्रेटर देन बी है तो हम लिख सकते हैं कि ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वेर बी इज क्यू क्वोशिएंट, आर रिमाइंडर है हमारा, बी डिवाइजर है, और ये डिविडेंड है, मतलब बड़े को छोटे से डिवाइड करना है। यही है यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो इसके अंदर क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, जैसे कि कोई क्वेश्चंस है कि फाइंड द नंबर, फाइंड द नंबर, फाइंड द नंबर which when divided by divided by 14 gives quotient, क्वेश्चन कितना दे रहा है? 7 एंड रिमाइंडर 7, एंड रिमाइंडर मान लेते हैं 7। वैसे क्वेश्चंस को क्या करेंगे? यूक्लिड डिवीजन लेमा को यूज करेंगे। ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। आपको सवाल में बोला गया ए निकालना है, बी कितना है 14, क्वेश्चन 7 है प्लस रिमाइंडर 7। ये क्या निकल जाएगा? 105। यहाँ से हमने देखा। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है यूक्लिड डिवीजन लेमा के अंदर एल्गोरिदम, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम। तो एल्गोरिदम देखने से पहले आपको पता होना चाहिए एल्गोरिदम कहते किसको है। तो एल्गोरिदम क्या होता है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं। तो अ सेट ऑफ, अ सीरीज ऑफ, a series of well defined steps, well defined steps, which keeps which keeps a method, which keeps a method for solving, for solving a certain type of, a certain type of problem। क्या कहता है कि एल्गोरिदम एक सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स है जो आपको सर्टेन टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम को सॉल्व करने में मदद करता है। इसी के अंदर हम पढ़ेंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड डिवीजन लेमा को, और लिखेंगे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम, क्योंकि वो लेमा बार बार रिपीट होगा। एल्गोरिदम कैसे, देखिए। बेसिकली यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम को हम यूज करते हैं किसी भी दो नंबर्स या उनका एचसीएफ निकालने में यूज होता है। तो तरीका क्या होगा हमारा? ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। यहाँ पे बी भी अलग अलग होंगे, ए अलग होंगे, लेकिन ये तब तक रिपीट होता रहेगा स्टेप जब तक हमारा आर इक्वल टू जीरो नहीं आ जाए। एक बार आर इक्वल टू जीरो आ गया तो यहाँ पे जो बी पॉइंट होगा यहाँ वाला, वही हमारा एचसीएफ बन जाएगा। इसको एक एग्जांपल के तहत बेहतर तरीके से समझते हैं। क्वेश्चन है फाइंड द एचसीएफ ऑफ, फाइंड एचसीएफ ऑफ, एचसीएफ ऑफ 24 एंड 30। छोटा ही क्वेश्चन लेते हैं। तो एचसीएफ हम कैसे निकाल सकते हैं इसका? तो तरीका क्या है? जो बड़ा नंबर है इसमें 30, इसको लिख सकते हैं
छोटे नंबर से हम डिवाइड करेंगे 24 इंटू, तरीका क्या है, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ए 30 है, 24 तो एक बार में जाएगा, प्लस 6 30। नेक्स्ट टाइम ये हमारा यहाँ पे चला जाएगा 24 और रिमाइंडर से इसको डिवाइड करेंगे, 6 तो 4 प्लस 0, तो यहाँ पे हमारा रिमाइंडर क्या हो गया 0। ये जो पॉइंट है यही हमारा एचसीएफ बनेगा, तो इनका एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ होगा 6। इसको बेसिकली हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं कुछ इस तरह से कि आप ऐसे 30 को 24 से डिवाइड करो, एक बार में जाएगा 24, 6 बचा, फिर 6 से 24 को हम 4 बार में कर सकते हैं और ये खत्म हो गया। बस इसी स्टेप्स को यहाँ पे हमें लिखना है इस तरह से। एक और एचसीएफ निकालते हैं। अगर आपसे एचसीएफ बोला जाएगा 56 एंड 48 का, अगर आपसे क्वेश्चन पूछते हैं 56 एंड 48 का, चलिए एचसीएफ निकाल के देख लेते हैं। 56 एंड 48 कौन सा तरीका यूज करेंगे हम, फिर से वही तरीका यूज करने वाले हैं कि 48 से हमने डिवाइड किया 56 को एक बार में, 48 8 फिर 48 तो 6 बार, तो ये खत्म हो गया। तो यहाँ से हमारा ये एचसीएफ बन गया। उसी को क्या लिखना, सबसे पहले 56 ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के पैटर्न में लिखना है, क्योंकि आपको बोला गया यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से सॉल्व करना है। तो ये हमारा जो सबसे बड़ा वाला है 56, 48 से एक बार में जाएगा, प्लस 8 रिमाइंडर बच रहा है। अब ये हमारा आगे जाएगा, तो 48 इस बार आगे गया। नेक्स्ट स्टेप है अब इससे डिवाइड करना है, 8 से 6 बार में, प्लस 0, तो रिमाइंडर हमारा 0 हो गया। तो यही जो है ये हमारा एचसीएफ हो गया। इसके क्वेश्चंस बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन जो एग्जाम में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें बच्चे प्रॉब्लम भी करते हैं, वो ये है कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम आपको यूज करना है और एचसीएफ निकालना है किसका, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम का यूज करते हुए आपको एचसीएफ निकालना है 1651 एंड 2032 का। और इस एचसीएफ को एक्सप्रेस करना है किस फॉर्म में, एक्सप्रेस इन द फॉर्म 1651m प्लस 2032m। कोई भी सवाल हो सकता है, तो इसका सबसे बेटर तरीका क्या है कि सबसे पहले तो हम एचसीएफ निकालेंगे 1651 2032, इसको डिवाइड कर रहे हैं एक बार में 1651, तो यहाँ से हमारा बचा है 381, 381 से 1651 लगभग 5 बार में नहीं जा सकता, 4 बार में जाएगा। तो यहाँ से आपका आ रहा है 4 2 5 1, यहाँ से बचा आपका रिमाइंडर 7 2 1। अब इससे 381 को डिवाइड करना और ये 3 बार में पूरी तरह से कट जाएगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं 127 जो है हमारा वो एचसीएफ आया। अब ये तो रफ वर्क के लिए हो गया, बड़ा क्वेश्चन था। यूक्लिड डिवीजन लेमा को यूज करके कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपको दिखाना होगा कि 2032 ग्रेटर है इससे, इसलिए ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के फॉर्मेट में अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। यहाँ पे हम ए डालेंगे 2032 इक्वल टू 1651 इंटू 1 प्लस आर, आर हमारा कितना है 381 जी। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप हमारा ये आगे जाएगा, तो 1651 इसकल टू 381 से इसको डिवाइड करेंगे इंटू 4 बार में, तो यहाँ से हमारा रिमाइंडर 127 आया, आप देख सकते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट हमारा ये 381 आगे चला जाएगा, तो 127 से इसको डिवाइड देंगे 3 बार में, तो ये रिमाइंडर 0 हो गया। तो एचसीएफ हमारा यहाँ से आ गया। अब क्या बोला गया है आपको कि एचसीएफ को लिखना है, तो आप पूरे सवाल में देखिए एचसीएफ और 1651 आपको कहाँ दिख रहा है, तो सर यहाँ पे हमें दिख रहा है एचसीएफ और 1651 बेसिकली। तो इस स्टेप को नीचे ले आएंगे, तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं हम कि 1651, इस स्टेप को हम यहाँ पे लिख रहे हैं 1651 इज इक्वल टू 381 इंटू 4 प्लस 127, तो ये तो हमारा एचसीएफ है। तो इसको एक और ले जाएंगे तो क्या लिख सकते हैं 1651 माइनस 381 इंटू 4
इज इक्वल टू 1 to 7। और सवाल में देखिए क्या हमें चाहिए, सवाल में हमें क्या नहीं चाहिए, तो हमें 381 नहीं चाहिए। तो 381 फिर देखेंगे कहाँ पे दिख रहा है, तो यहाँ दिख रहा है। तो 381 को क्या लिख सकते हैं, 2032 माइनस 1651। इसी स्टेप को यहाँ आगे बढ़ाते हैं इस जगह पे, तो लिखेंगे 1651 माइनस 381 की जगह पे क्या लिखेंगे, 2032 माइनस 1651 इंटू 4 इक्वल टू 127। इसको यहाँ से 1651 माइनस 2032 इंटू 4 माइनस माइनस प्लस 1651 इंटू 4 इक्वल टू 127। तो यहाँ से हमारा हो गया 1651, हमें 4 बार और एक 5 बार देखने को मिला। तो 1651 इंटू 5 टाइम्स माइनस 2032 इंटू 4 टाइम्स इज इक्वल टू 127, जो कि हमारा एचसीएफ है। तो हमारा एचसीएफ इस फॉर्म में देखने को मिल रहा है। तो इससे अगर हम कंपेयर करें तो यहाँ पे देखते हैं एम का वैल्यू हमारा क्या आता है, एम का वैल्यू 5 है। और इसी से कंपेयर करें तो यहाँ पे प्लस बोला है, तो अगर प्लस रखेंगे तो हमें 2032 इंटू -4 करना होगा। एन का वैल्यू यहाँ से हमें क्या प्राप्त हुआ, -4। उम्मीद करता हूँ आप इसको समझ गए होंगे। नेक्स्ट स्टेप के एक और क्वेश्चन देखते हैं, या फिर आगे बढ़ते हैं। एप्लीकेशन ऑफ यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एप्लीकेशन, इससे 3 मार्क्स के क्वेश्चन तो पक्के आते हैं एग्जाम में। एप्लीकेशन ऑफ यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, डिवीजन एल्गोरिथम, इसको जब हम देखेंगे इसमें याद लें, तो इसके अंदर हम देखते हैं तो क्या हमको सबसे पहले जैसे क्वेश्चन बोलेगा कि सो दैट एवरी पॉजिटिव इंटीजर, सो दैट एवरी पॉजिटिव इंटीजर, क्या क्वेश्चन बोला है कि एवरी पॉजिटिव इंटीजर कैन बी is in the form 2m, and odd integer, positive odd integer is in the form 2m plus 1। इस सवाल को हम ऐसे कर सकते हैं। सबसे पहले तो मान लेते हैं वो कोई एक आर्बिट्री n है पॉजिटिव इंटीजर। इंटीजर किसको बोलते हैं, नेगेटिव 1 2 3 इंक्लूडिंग 0 1 2, ये सारे इंटीजर है, बस सिर्फ फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। तो यहाँ से हम जब बढ़ते हैं तो लिख लेते हैं सबसे पहले सॉल्यूशन। तो हम क्या बोलेंगे, लेट n बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। तो अब हम जानते हैं सवाल में क्या बोला गया, ध्यान से देखिए 2m। तो 2m से आपको 2m वाले सवाल को करना पड़ेगा कि 2 से ही 2m के फॉर्म में होगा या तो 2m प्लस 1 के फॉर्म में होगा, 2m या 2m प्लस 1। यहाँ पे आपका किससे आपको डिवाइड करना वो बता दिया गया है कि 2 से। तो हम लिखते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा, तो बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा, बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा से हम यहाँ पे क्या देखेंगे कि a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर है, जहाँ पे हमारा a क्या हमने सच पॉजिटिव इंटीजर n माना है। तो n इक्वल टू बी, बी की जगह पे आपको 2 बता दिया गया है, तो 2 इंटू क्यू प्लस आर। अब आप यहाँ पे बताइए r क्या हो सकता है। तो हम जानते हैं कि r कभी भी ग्रेटर देन, जिससे डिवाइड कर रहे हो उससे बड़ा नहीं रिमाइंडर हो सकता है। आर यहाँ पोजिशन ले सकता है, 9 नेगेटिव हो सकता है। तो आर पोजिशन क्या लेगा हमारा, 0 लेगा और 1 लेगा, 2 नहीं ले सकता है। तो केस 1 व्हेन आर इक्वल टू 0, इस पे पुट करते हैं तो एन इक्वल टू क्या आएगा, 2 इंटू क्यू प्लस 1, और क्यू को क्या लिख सकते हैं एम। तो यहाँ से हमारा आर क्या आ गया, 2m प्लस 1, एन इक्वल टू 2m, और ये आर 0 है तो 0, सॉरी, तो 2m। नेक्स्ट हमारा केस 1 क्या होगा, केस 1 होगा आर इक्वल टू 1 पे, तो एन इक्वल टू 2q प्लस 1, एन इक्वल टू 2m प्लस 1। एम मान लेते हैं, वो क्यू के जगह पे जो पॉइंट आया उसको एम। तो यहाँ से हमारा ये हो गया।
इस सवाल को जब देखते हैं तो यहाँ से क्लियरली हमें दिख रहा है, अब 4 को अगर आप 2 से डिवाइड करोगे तो पूरी तरह से कट जाएगा, रिमाइंडर 0 आएगा, तो मतलब ये इवन इंटीजर है। और 5 को अगर 2 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आपका 1 आएगा, रिमाइंडर आपका 1 आएगा, तो इसका मतलब ये ऑड इंटीजर है। तो लास्ट में हम क्या लिखेंगे कि हैंस फॉर एवरी, क्योंकि हमने एनी लिया हुआ था तो इसलिए सब पे ये लागू होगा, जनरलाइज होगा। तो हैंस every positive integer is of the form 2m and odd integer is of the form 2m plus 1। एक और क्वेश्चन को हम देखने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन है कि so that any positive integer is of the form, so that any positive integer is of the form 3m 3m plus 1 3m plus 2 3m plus 1 and 3m plus 2। सबसे पहले हम क्या मानेंगे, सबसे पहले मानेंगे कि let n be such positive integer। तो जब हमने n मान लिया तो एक by according to Euclid's डिवीजन एल्गोरिदम से क्या जानते हैं, यूक्लिड डिवीजन लेमा से हम क्या जानते हैं, इसमें यूक्लिड डिवीजन लेमा से हमें पता है a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि n इक्वल टू, अब डिवाइड किसे करना है, 3 से क्लियर बोल दिया गया है कि यहाँ पे डिविजन मेरा 3 है, डिवाइड करेगा 3, तो 3m प्लस आर। अब आपको पता है यहाँ पे r कौन कौन पोजिशन ले सकता है, r इक्वल टू 0 1 और 2, 3 नहीं ले सकता है। तो लिख सकते हैं यहाँ पे कि r कैन टेक 0 1 एंड 2। नाउ केस लेंगे, केस 1 व्हेन r इक्वल टू 0, व्हेन r इक्वल टू 0, तो r इक्वल टू 0 होगा तो क्या देखने को मिलेगा, n इक्वल टू 3m प्लस 0 यानी कि 3m। दूसरा केस जब हम n इक्वल टू r इक्वल टू 1 लेंगे तो यहाँ से हमें n इक्वल टू 3m प्लस 1 मिलेगा। तीसरा केस अगर हम r इक्वल टू 2 लेते हैं तो n का वैल्यू 3m प्लस 2 देखने को मिलेगा। इसको चेक करते हैं कि ये आपको करना नहीं है कॉपी पे, बट अभी समझाने के लिए दिखा देते हैं कि आपने कोई पॉइंट ले लिया, जैसे आपने सपोज कर लिया 9 10 और 11 और 12 ये लिया, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, तो अगर 9 को 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या होगा, 0। अगर 10 को 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 1। अगर 11 को करेंगे तो क्या आएगा, 2। अगर 12 को 3 से करेंगे तो हमारा फिर से रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 0। तो हमारा ये 3m यहाँ पे आया, 3 इंटू 3m का पोजिशन 3 लिए, यहाँ पे 3m प्लस 1 आया, 3m प्लस 2 आया, 3m प्लस 0 आ गया, मतलब 3m प्लस 4 नहीं आ सकता है। तो इस तरह से इसको देखें हम। अब इसी क्वेश्चन में अगर 6 से पूछ दे कि बताइए कोई भी सो डेट एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर वो इन द फॉर्म 6m, इस बार शो क्या करना है, 6m प्लस 1 6m प्लस 3 6m प्लस 5 ऑड, सो पॉजिटिव ऑड इंटीजर। तो अगर इवन से हम किसी को, इवन को अगर ऑड से भी गुना कर देंगे तो वो इवन बना देगा, 2 इंटू 1 2 होता है। तो ये तो हमें समझ में आ गया 6m क्यों नहीं हुआ, 6m क्या होगा मेरा, इवन हो जाएगा। 6m प्लस 2 क्यों नहीं हुआ, क्योंकि इवन प्लस इवन इवन हो जाएगा। 6m प्लस 4 क्यों नहीं हुआ, क्योंकि इवन हो जाएगा। सवाल को करते हैं कि लेट n बी सच पॉजिटिव इंटीजर, एनी पॉजिटिव इंटीजर, लेट n बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। यहाँ पे हम आगे देखते हैं अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीजन लेमा, अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीजन लेमा, EUCLID, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। तो हम क्या जानते हैं, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होता है।
तो यहाँ पे ए की जगह पे हमारा एन लेगा, बी आपको बता दिया गया कि 6 से डिवाइड करना है, तो 6 इंटू एम प्लस आर। अब आपको पता चल गया आर कौन कौन से पोजिशन ले सकता है, 0, 1, 2, 3, 4, 5। बट हम क्या बोलेंगे कि सिंस गिवन odd integer, hence we can't take 2, 0 and 4, 0, 2 and 4, बिकॉज ये क्या करेगा, फिर से इवन बना देगा। अब हम जाते हैं केस 1, when r is equal to 1, तो n हमारा क्या देखने को मिलेगा, 6m plus 1। when r is equal to 3, तो हमें देखने को मिलेगा n is equal to 6m plus 3। और when r is equal to 5, n हमको देखने को मिलेगा 6m plus 5। अब आप चाहे तो इसको प्रूव भी कर सकते हैं, उसी तरह से कोई नंबर ले लीजिए, सपोज 20 ले लिया हमने, तो डिवाइड बाय 6, तो क्या होगा, यहाँ पे 3 आएगा, 2 आएगा रिमाइंडर। तो ये पॉजिटिव था, इसीलिए हमें क्या लेना, ऑड, तो 21। अगर इसको अगर डिवाइड करें 6 से, तो हमें देखिए क्या होगा, 3 मिला। अगर 23 अगर डिवाइड कीजिएगा 5 मिलेगा। तो इस तरह से ये पैटर्न रिपीट करेगा। अच्छा 27, अगर 27 ले लेते हैं तो फिर 4 बार में जाएगा तो 3 होगा। तो मतलब ये 5, 3 और 1 प्लस में होगा। लास्ट में हम लिख सकते हैं कि हैंस, बस उसको लिख देना बना करके कि हैंस एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर is of the form 6m plus 1, 6m plus 3 and 6m plus 5। एक स्क्वायर वाला क्वेश्चन है जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो स्क्वायर वाले क्वेश्चन को करते हैं, समझते हैं इसको। क्या बोला गया है कि सो दैट द स्क्वायर ऑफ any positive integer is either of the form 3m, 3m plus 1। क्या बोला गया है, स्क्वायर ऑफ any positive integer, square of any positive integer is of the form 3m और 3m plus 1। तो हमें यहाँ से हिंट मिल गया कि हमें 3 से डिवाइड करना है, तो सबसे पहले वही स्टेप रिपीट करेंगे, लेट n बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। नेक्स्ट हमारा स्टेप क्या होगा, यूक्लिड डिवीजन लेमा के आधार पर, यूक्लिड डिवीजन लेमा के आधार पर, लेमा अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीजन लेमा, a is equal to bq plus r, we know that, हम जानते हैं। अब a की जगह पे क्या लिखेंगे हम, n is equal to b, 3 से डिवाइड करना है तो 3q 3m प्लस रिमाइंडर क्या यहाँ पे होगा, तो 3 अगर है प्लस r, तो यहाँ पे हमारा रिमाइंडर क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 और 2, 3 नहीं हो सकता। n is equal to हमारा यहाँ से क्या हुआ, पहला केस अगर हम लेते हैं केस 1, r is equal to 0, तो हमें यहाँ देखने को मिलेगा n is equal to 3m। तो हमें तो इसका स्क्वायर बोला है, तो n का स्क्वायर क्या होगा, 3m का स्क्वायर होगा, यानी कि n स्क्वायर इज इक्वल टू 9m स्क्वायर। और इसको किस और कैसे लिख सकते हैं, n स्क्वायर इज इक्वल टू 3 इंटू 3m का स्क्वायर। इस पूरे को मान लेंगे कि ये इट इज वेयर, इसको m ही मान लेते हैं, कि यहाँ पे लिख देंगे कि वेयर m इज इक्वल टू 3m स्क्वायर। तो 3m की फॉर्मेट में हमको देखने को मिला n स्क्वायर इज इक्वल टू 3m। नेक्स्ट हमारा क्या क्वेश्चन बोला गया है, केस टू हमें बोला गया है, केस टू में हमारा r इक्वल टू 1 होगा, इसको फिर से लिखना होगा n इक्वल टू 3m प्लस 1। और आपको क्या करना है, स्क्वायर करना है, बिल्कुल समझ गया। तो 3m प्लस 1 का स्क्वायर, तो n स्क्वायर इक्वल टू यहाँ से हमारा हो गया 9m स्क्वायर प्लस 1 प्लस 3 2 जा 6m, ए प्लस बी का होल स्क्वायर किए हैं। तो इसको क्या लिखेंगे, हमें 3m के फॉर्म में चाहिए,
तो हम क्या करेंगे, इसमें कॉमन लेने का कोशिश करेंगे। तो हमें यहाँ 3 दिख रहा है, यहाँ 3 दिख रहा है, यहाँ पे नहीं दिख रहा है, तो इसको क्या लिखेंगे, एन स्क्वायर इक्वल टू 3 बाहर निकाल लेंगे तो बचा 3m² प्लस 2m, और ये बाहर रहा +1। अब इसको क्या मान लेंगे कि वेयर m इक्वल टू 3m² प्लस 2m, तो हमें मिल गया एन स्क्वायर का वैल्यू 3m+1, क्योंकि इसको हमने m ही मान लिया। केस 3 हमारा क्या हो जाएगा, केस 3 हमारा हो जाएगा r इक्वल टू 2। r इक्वल टू 2 पे हम क्या देखते हैं, n इक्वल टू 3m+2, स्क्वायरिंग बोथ साइड क्योंकि हमको स्क्वायर चाहिए, तो n स्क्वायर इक्वल टू 3m² प्लस 9m² प्लस 6m+4। इसको हम फिर से वही कोशिश करेंगे कि कहीं हमको दिख जाए 3 कॉमन, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, जब 3 कॉमन ले रहे हैं तो यहाँ डिवाइड कर रहे हैं। कॉमन ले रहे हैं मतलब क्या होता है, कॉमन लेने का मतलब कि डिवाइड कर रहे हैं। 3 को लीजिएगा, 4 है, तो रिमाइंडर तो बड़ा रख नहीं सकते, इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसमें यहाँ पे हम ऐसे लिखेंगे कि n स्क्वायर इक्वल टू 9m² प्लस 6m+3+1। इस 4 को हमने ब्रेक कर दिया ऐसे। अब इस सवाल को क्या करेंगे, यहाँ से n² 3 कॉमन ले लीजिए, इसमें ब्रैकेट नहीं डालिए क्योंकि कंफ्यूजन होगा। तो 3 जो हमने कॉमन लिया तो 3m² प्लस 2m+1, बाहर रह गया ये +1 क्योंकि इसमें 3 कॉमन नहीं है। तो यहाँ से हमने देखा क्या, यहाँ पे हम लिखेंगे वेयर m इक्वल टू 3m² प्लस 2m+1, क्योंकि इससे ये क्वेसेंट, ये हमें इससे गुना करेंगे, इसको यहाँ पे कोई भी डिजिट हो सकता है, तो इसको एक डिजिट की तरह यूज करेंगे जो कि m के बराबर है। अगर q लेकर के हम सॉल्व करते हैं तो और भी कंफ्यूजन नहीं होता। n इक्वल टू क्या हो गया, n² इक्वल टू 3m+1। इसी तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं q वाले। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये पूरा समझ में आ गया हो। आगे आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या आप किसका सॉल्यूशन चाहते हैं, एनसीईआरटी, RS अग्रवाल या RD शर्मा का, तो उस हिसाब से हम उसका सॉल्यूशन भी आपको प्रोवाइड करा देंगे, एक एक क्वेश्चन को एक्सरसाइज का समझा करके। और भी आप बेहतर बनाने के लिए कोई सजेशन या सुझाव देना चाहते हैं तो आपका वेलकम है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इस चैप्टर के आगे के जो क्वेश्चंस आते हैं, फंडामेंटल थ्योरम्स ऑफ अर्थमेटिक है इसमें, और प्रूव करने वाले इरेशनल इरेशनल। तो उम्मीद करता हूँ आपको सेशन अच्छा लगा होगा। अगर सेशन अच्छा लगा तो रोज वीडियो पाने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद।